हेलो बच्चों, आज हम करते हैं डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और ये चैप्टर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो हमको बेस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, बेस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला क्या जा रहा है, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। क्यूब का हमको साइड कितना दिया है, क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्यूब का साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो आपको पता है क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं क्यूब में। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाएगा साइड का क्यूब, और साइड कितना दिया है 4 का क्यूब। कितना आ जाएगा 4 का क्यूब 64, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ इट्स डेंसिटी। हमको वॉल्यूम कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर क्यूब और मास कितना दिया गया है, और मास कितना दिया गया है 100 ग्राम। चलिए, तो हमें डेटा में गिवन डेटा क्या हुआ है, गिवन है मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में, तो मास कितना रखेंगे 100 ग्राम और वॉल्यूम कितना रखेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 1 20, 25 100, तो डेंसिटी कितना आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 40,000 किलोग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेंसिटी। इसमें भी हमको क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। डेटा गिवन क्या है, हमको गिवन है हमें मास कितना दिया हुआ है 40,000 किलोग्राम और वॉल्यूम कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि हमको डेंसिटी फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 40,000 किलोग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 5 मीटर क्यूब। 5 1 5, 5 8 40 और 3 0 बचे हुए हैं। डेंसिटी कितनी आ गई 8,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 3 मीटर क्यूब या 3 क्यूबिक मीटर, सेंड अ डेंसिटी ऑफ 6000 kg पर
क्यूबिक मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए डेंसिटी गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें जो डेटा गिवन है वो क्या क्या है, डेंसिटी दी गई है कितना 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमें डेंसिटी दी गई है। और हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 3 मीटर क्यूब। हमसे पूछ क्या रहा है, मास, क्या पूछ रहा है, मास हमसे पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स मास, क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज इट्स मास। व्हाट इज इट्स मास, मास हमको क्या करना है, फाइंड। तो वही डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा भैया, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो डेंसिटी में, तो कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो डेंसिटी की वैल्यू दी गई है 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम की दी गई है 3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 6 3 18 और ये 3 0, मास आ गया 18000 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक टेबल है, और तो हम इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हम करते हैं, क्या बोल रहा है, अब वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है जिसका डायमेंशन दिया है 2 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर, 2 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 5 मीटर। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ और ये हो जाएगी हमारी हाइट। ठीक है, ये एक कंटेनर जो क्यूबोइडल शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और व्हाट मास ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। अब ये डायमेंशन हमें जो कंटेनर का दिया हुआ है, इसमें कितना वाटर आ सकता है ये हमसे पूछ रहा है। हमने ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमको डायमेंशन दिया है 2 मीटर इंटू 4 मीटर और इंटू 5 मीटर। तो 2 4 8, 8 5 40 मीटर क्यूब आ गया। डेंसिटी हमको दी गई है वाटर की, कितनी दी गई है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। तो हम डायरेक्ट फार्मूले पुट करेंगे। तो मास का फार्मूला अभी जो हमने ऊपर निकाला कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। मास का फार्मूला अभी हमने क्या निकाला है, डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले में हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी वाटर का मास निकालना है। व्हाट मास ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, तो मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है वाटर का, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना आया, 40 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 40 का मल्टीप्लाई 1000 में होगा तो कितना आ जाएगा, 40,000 किलोग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ वाटर, कितना आ गया, 40,000 किलोग्राम आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, 20,000 kg, और उसकी डेंसिटी जो है वो है 4000 पर क्यूबिक मीटर, 4000 पर क्यूबिक मीटर। हमसे पूछा है वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड। तो ठीक है, कर देते हैं। देखिए तो डेटा में गिवन क्या क्या है हमको, डेटा में गिवन है हमको मास इज इक्वल्स टू 20,000 किलोग्राम और डेंसिटी कितनी है, 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डेंसिटी के पास भेजेंगे और डेंसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के मास के अपॉन में भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
मास अपॉन डेंसिटी। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो मास कितना है 20,000 किलोग्राम और डेंसिटी कितनी है 4,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। कितना बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम बचा 5 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा 5 मीटर क्यूब क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डेंसिटी ऑफ एयर जो है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। व्हाट मास ऑफ एयर इज़ कंटेंट इन अ रूम। एक रूम में कितनी मास जो है, कितनी एयर जो है आ सकती है। एयर का मास हमें फाइंड करना है और उस रूम की हमें डायमेंशन कितनी दी गई है, उस रूम की हमको डायमेंशन दी गई है। रूम के जो मेजरिंग है वो कितना है 2.5 मीटर, 4 मीटर इंटू 10 मीटर। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ रूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ के रूम, इसमें कितनी एयर आ सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर किससे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कितना है 2.5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 10 मीटर। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गए, 25 4 का कितना हो गया 100 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, हमको डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्या मास का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, अभी ऊपर हमने क्या किया था, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है एयर की 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम कितनी है 100 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, यहाँ से डेसिमल हटाया 10 आ गया, 1 0 से 1 0 गया। 13 kg का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो आ जाएगा 130 kg। उस रूम में कितनी एयर आएगी, उसका मास जो होगा वो कितना होगा 130 kg होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक स्टोन है और स्टोन का जो मास है वो हमारा कितना है 30 ग्राम। उसको हमने एक मेजरिंग सिलेंडर में प्लेस किया और मेजरिंग सिलेंडर में जब प्लेस किया तो मेजरिंग सिलेंडर में क्या था, कुछ पानी भरा हुआ था। ठीक है, तो रीडिंग जो आई वो कितनी आई 50 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ कर के कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गई, है ना। पहले 50 सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन जब हमने उस स्टोन को प्लेस किया वाटर के अंदर से मेजरिंग सिलेंडर के अंदर तो उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम क्या बढ़ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। अब वॉल्यूम जब वाटर लेवल राइज हुआ, कहाँ वाटर लेवल राइज हो गया, कितना हो गया, वाटर लेवल राइज कितना हुआ 60 सेंटीमीटर बढ़ गया, कितने से 50 सेंटीमीटर क्यूब से, तो कितना बढ़ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा, अब ये हमारा जब कोई भी वाटर जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर में जाता है, किसी भी लिक्विड में जाता है, तो लिक्विड के हाइट को क्या कर देता है, वो राइज़ कर देता है। और जब लिक्विड के हाइट को उतना ही राइज़ करता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टोन जो है वो जब लिक्विड में जा रहा है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है वो राइज़ हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना डिस्प्लेस हो रहा है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसी के बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टोन किसके बराबर होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसलिए होगा क्योंकि जब हमने इस स्टोन को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसमें पोर किया तो वाटर लेवल क्या हुआ, राइज़ हुआ। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कितना राइज़ हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब का अपलिफ्ट हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब से 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो जब वाटर लेवल राइज हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आया, तो यही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। क्योंकि कंसेप्ट होता है कि उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर डूबेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ गया, हमें मास दिया है 30 ग्राम, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टोन निकाल देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है 30 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना आया 10 सेंटीमीटर क्यूब। 1 0 से 1 0 कट गया, तो डेंसिटी कितनी हो गई, डेंसिटी ऑफ स्टोन कितनी आ गई 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई है।
ठीक है। चलो इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड, बेटा इसको 11th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक ब्लॉक है किसका? वुड का, लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है 12 kg। कितना दिया है? 12 kg। और ये वाटर में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है ना। और इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 0.016 मीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें डेंसिटी ऑफ वुड निकालना है। क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ वुड निकालना है। तो हम गिवन डेटा क्या लिखेंगे? मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल्स टू 12 kg और वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू 0.016 मीटर क्यूब। ठीक है। अब हमें डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है? 12 किलोग्राम। और वॉल्यूम कितनी दी गई? 0.016 मीटर क्यूब। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर लग जाएंगे 3 0, क्योंकि वॉल्यूम में जो डेसिमल लगा है वो 3 नंबर के पहले लगा हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया? डेसिमल 3 0 लगा दिए ऊपर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। तो कितना बन गया हमारा? ये बन गया हमारा 12 kg इंटू 1000 अपॉन 16 मीटर क्यूब। इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0। 25 250 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक वुडन क्यूब है ना, एक वुडन लकड़ी का टुकड़ा है जिस क्यूब शेप में है, जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उसका मास कितना है? 87.5 ग्राम है। हमें उसकी डेंसिटी बतानी है। तो अब हमारे पास क्या है? वुडन क्यूब है और जिसकी साइड दी है 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, है ना। क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और क्यूब का ही वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे निकालते हैं? इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब। साइड कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया हमारे पास वॉल्यूम। मास हमको दिया है 87.5 ग्राम। तो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ द वुड बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है? 87.5 ग्राम और डेंसिटी वॉल्यूम कितनी दी है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, बचेगा 3, 37 हो जाएगा। 5 7 35, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। कितना आ गया? यह आ गया हमारे पास 7/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल अपॉन में कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। तो डेसिमल कितने नंबर पहले लेगा? 1 नंबर पहले। तो आंसर आ जाएगा 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। डेंसिटी ऑफ द वुड कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द वुड हो जाएगा 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस 25 मीटर पर सेकंड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें 25 सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको वैल्यू किस में दी गई हो?
जब भी आपको वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपसे किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन में आता है हमारे पास 25 इंटू 18/5। स्पीड लिख लो, स्पीड इज इक्वल्स टू 25 इंटू 18/5। 5 1 5, 5 5 25। 18/5 से कितना हो जाएगा, 90। ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो इसमें क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो 72 को यहाँ लिख देंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू 72 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 18 1 18 होता है, 18 4 72 होता है, 4 5 20 और आंसर आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आज साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है और वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने टाइम में, 2 आवर्स में। और हमसे स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, पहले हम डेटा लिख लेते हैं। क्या लिखा, क्या गिवन है हमें, डेटा है गिवन हमें क्या, डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर और टाइम कितना गिवन है, 2 आवर्स है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर और टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर। तो 2 1 2 2 12 24। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक ट्रेन है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। कितने से कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ फार विल इट ट्रैवल, वो कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी, कितनी दूर ट्रैवल करेगी 4 घंटे में। तो हमें पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ फार विल इट ट्रैवल का मतलब है हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल, वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर लेगी, कितने घंटे में, 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे में। चलिए, तो हमें गिवन डेटा क्या है, हमें टाइम गिवन है 4 आवर्स और स्पीड कितनी गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला लगाएंगे इसका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस, जो टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्पीड में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम बन गया। स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 आवर। 4 आवर से 4 आवर गया, 90 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा, 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, वो जो ट्रेन है हमारी वो कितनी दूर तक जा पाएगी, वो 360 किलोमीटर कवर कर लेगी या ट्रैवल कर पाएगी 4 घंटे में। ठीक है, 4 आवर्स में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है एक रनर जो है, इफ़ अ रनर कवर्स 18 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो एक रनर है वो दौड़ रहा है और वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो व्हाट इज़ द स्पीड, रनर्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड पूछी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें डेटा गिवन है किसमें, किलोमीटर में और आवर में। ठीक है, हमने कहा ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। कितना हो जाएगा, 18,000 मीटर हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 आवर्स।
1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में, नॉट आवर्स, 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 आवर्स में कितने होंगे? तो 2 इंटू 3600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7200 सेकंड्स आ जाएगा। तो टाइम आ गया सेकंड में 7200 सेकंड और डिस्टेंस आ गई 18,000 मीटर। हमें स्पीड फाइंड करनी है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो फाइंड कर लेंगे अब हम, क्योंकि हमें डेटा किस में मिल गया? मीटर पर सेकंड में मिल गया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 18,000 मीटर और टाइम कितना दिया है? 1700 सेकंड। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, है ना। 18 1 ज़ा 18 और एक ज़ीरो, 18 4 ज़ा 72, 18 4 ज़ा कितना हो गया? 72 हो गया। इसको काटेंगे और तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया? 5/2। इसको और डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई है 2.5 और ये मीटर पर सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक बस है और वो ट्रैवल कर रही थी कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी। फर्स्ट 2 आवर्स में, शुरू के 2 घंटे जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। फिर उसने क्या किया? अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। कितना? 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर वो कितने घंटे चली? नेक्स्ट 3 आवर्स चली। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बस ने? ठीक है, तो डिस्टेंस कवर एट 60 किलोमीटर पर आवर। जब बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है? 60 इनटू टाइम कितना दिया है? 2 घंटे चली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया? अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को कितना बढ़ा दिया? 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और इसी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चली? 3 घंटे, 3 आवर्स चली। तो डिस्टेंस कवर एट 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम बनेगा। स्पीड कितना है? 80 इंटू टाइम कितने घंटे चली? 3 घंटे, 240 किलोमीटर। ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमसे पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस। तो हमने कहा ठीक है बता देते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर प्लस के 240 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे आएगा 360 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।